सर, नो डाउट जो जीडीसी प्राइम है वो एक ब्रांड है। और वैसे भी सर, मतलब जीडीसी जो प्रोवाइड कर सकता है वो और कोई नहीं प्रोवाइड करता आई थिंक। मुझे ना जीडीसी के जो ओल्ड मॉड्यूल थे मेरे पास थे, तो मैंने क्या करता उसी को पढ़ता था। और न्यू मॉड्यूल जो थे उसको मैंने अपने दोस्त से लेके एक बार रीडिंग करा था। लेकिन मुझे सर ओल्ड मॉड्यूल से ज़्यादा वो कॉन्साइज ज़्यादा है, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हूँ, तो बहुत फायदेमंद। और जीडीसी के मतलब उसमें क्या था कि फ्री में मुझे नाइपर क्लासेस भी मिल गए थे। करेक्ट। अ, और नाइपर में जो वो होते हैं रीजनिंग वगैरह, वो सब मुझे फ्री में मिल गए थे। बीइंग जीडीसी केयर स्टूडेंट, आई एम एग्जैक्टली। वेरी थैंकफुल। नहीं देखो पवन, आप इस चीज के लिए कभी भी किसी को ये मत कहिए कि नहीं मुझे मिल गया। नहीं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसका यूज यस। किया। देखो, मिलना बहुत सारे बच्चों को मिलता है, लेकिन यस। आपका एक डेडिकेशन था कि नहीं मुझे मेहनत करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे रैंक लाना है, मुझे अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं, और इसलिए आपने उसको यूज किया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। Judicians are unstoppable. And like every year, this year also, Judicians have make a tremendous result in the NIPER JEE 2025 result. और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर पवन कुमार, a student of the JDC classes and एक स्पेशल स्टूडेंट। क्योंकि आज का ये सेशन मेरे लिए काफी ज्यादा एक टची भी है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये बहुत कुछ सीखने वाला भी सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले पवन, आपको आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 101 रैंक इन द नाइपर जेई 2025 अचीव किया। ये हमारे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है। आपको आपके इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर बहुत खुश हूँ, लेकिन सर इसके पीछे मतलब जैसे आप लोगों ने मुझे जीडीसी केयर बैच प्रोवाइड करा है, वो क्या है मतलब फ्री में। मतलब मुझे मुझे एक सीनियर थे मेरे, तो उन्होंने बताया था, पारितोष सर बोले कि बाबू तुम्हारे पापा नहीं है ना, तो तुम जीडीसी से तुम्हें फ्री में मिल सकता है। तो उस हाँ टाइम मैं एलिजिबल नहीं था, मैं फिफ्थ सेमेस्टर में था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने वेट करा एक साल। तो उसके बीच की जो वो है प्रिपरेशन बहुत ड्रामेटिक है मेरे में। जैसे क्या सर, मैं ना मेरा दोस्त एक लिया था जीडीसी का प्राइम, तो मैं क्या करता था अपने टैब में उसको लॉगिन करता था, और जब तक उसको डाउनलोड करता वीडियो, और उसको ना ऑफलाइन रखता था ताकि ना मतलब वो कनेक्ट होते वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जी जी जी। लॉग आउट हो जाता है, तो मैं उससे हाँ, पढ़ता था। तो थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई हो गया था, तो अच्छा। करेक्ट है। ओके। मेरे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जेडीसी अपने हर कैटेगरी के बच्चों के लिए सभी के साथ स्टैंड करने की कोशिश करता है। हमारा एक एनजीओ चलता है, एक स्पेशल हम इस चीज के लिए रखते हैं कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स अगर नहीं हैं, तो हम उनके लिए एक साथी के रूप में, एक गाइड के रूप में, मेंटोर के रूप में हम उनके साथ जुड़ते हैं, और उनको हम अपने जीडीसी प्राइम कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अंडर द जीडीसी केयर। वो इसलिए किया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट्स ये ना फील कर सके कि नहीं यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए मैं नहीं कर पाया। अपॉर्चुनिटी जीडीसी हमेशा आपके साथ स्टैंड करता है, और वही हमारा टारगेट होता है। अच्छा, तो पवन, थर्ड ईयर में आपने दोस्त के साथ मिलके ये किया, और उसके हाँ बाद आपको ये मिल गया। जब आपने रेगुलर क्लासेस किया ये सारी चीजें, कैसा था आपका एक्सपीरियंस पूरे जेडीसी प्राइम कोर्स में, और कैसी रही आपकी ये जर्नी? सर, नो डाउट जो जीडीसी प्राइम है वो एक ब्रांड है। और वैसे भी सर, मतलब जीडीसी जो प्रोवाइड कर सकता है वो और कोई नहीं प्रोवाइड करता आई थिंक। मुझे ना जीडीसी के जो ओल्ड मॉड्यूल थे मेरे पास थे, तो मैंने क्या करता उसी को पढ़ता था। और न्यू मॉड्यूल जो थे उसको मैंने अपने दोस्त से लेके एक बार रीडिंग करा था। लेकिन मुझे सर ओल्ड मॉड्यूल से ज़्यादा वो कॉन्साइज ज़्यादा है, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हूँ, तो बहुत फायदेमंद। और जीडीसी के मतलब उसमें क्या था कि फ्री में मुझे नाइपर क्लासेस भी मिल गए थे। करेक्ट। और नाइपर में जो वो होते हैं रीजनिंग वगैरह, वो सब मुझे फ्री में मिल गया था। मुझे फ्री सब कुछ फ्री ही मिलता था, बीइंग करेक्ट। जीडीसी केयर स्टूडेंट, आई एम एग्जैक्टली। वेरी थैंकफुल।
नहीं देखो पवन, आप इस चीज के लिए कभी भी किसी को ये मत कहिए कि नहीं मुझे मिल गया, नहीं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसका यूज यस। किया। देखो मिलना बहुत सारे बच्चों को मिलता है, लेकिन यस। आपका एक डेडिकेशन था कि नहीं मुझे मेहनत करना है, मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे रैंक लाना है, मुझे अपने ड्रीम फुलफिल करने हैं, और इसलिए आपने उसको यूज किया। तो इसलिए हमारे लिए बहुत फक्र की बात है, और मैं इस चीज को जरूर चाहूंगा कि इस थोड़े इस जर्नी को हम और अच्छे से समझें। अब जब आप क्लासेस कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस चीज पे आना चाहूंगा, ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर प्लानिंग, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जरा मुझे एक चीज का यस। कंफर्मेशन दीजिएगा कि कैसा था आपके टीचर्स के साथ क्लासेस का इंटरेक्शन, और कैसा था मतलब एक वो जर्नी, कोई एक ऐसी चीज जो आपको टीचर्स की याद रही हो, फनी चीजें जो आपके दिमाग में बैठी हो, जरा हमसे शेयर करिएगा। वो तो बहुत सी चीजें हैं, आपसे बहुत चीजें सीखने की मिली। आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी को आप इजी बना सकते हैं। जैसे सर, जैसे किसी भी ड्रग का टॉक्सिसिटी, जैसे उसको याद करना बहुत मुश्किल है, कंफ्यूजिंग भी है। तो आपने उसे शॉर्ट ट्रिक से मतलब वो करा दिया, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। बाकी आपने वो एक वो था, दे दे रे, मतलब वो सर आज तक मैं मतलब हमेशा कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब से मैं दे दे रे देखा आपका वीडियो, तब से मैं कंफ्यूज नहीं रहता उसमें। तो वो आपका करेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी अखिलेश सर से मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा है। मैंने बेसिकली उनका जो क्रैश कोर्स है वो देखा था, हम्म। लेकिन मैं उतने में मेरा काम हो गया था, मतलब सब कुछ उन्होंने कवर कर लिया था। चलो, हाँ। यही होता है बेटा। देखो जब आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो उन चीजों को, वो सारी चीजें आपके साथ चलती जाती हैं। अभी आपको सारी हाँ। चीजें, अब फैसिलिटी मिली, अब आपने उसको यूज किया। और सर आपका अब मतलब ये ट्रिक है, जैसे न्यू फ्रेंड वगैरह, मतलब आपने जो हम्म, ट्रिक बताया, यू मेड इट इजी, मतलब लर्न वो करने के लिए इजी बना दिया, क्वेश्चन आप वो सॉल्व कर सकते हैं वो उससे। सारी चीजें क्वेश्चन में जब यूज करते हो तब आपको समझ में आता है हाँ, कहाँ कितना तुरंत इजी तुरंत हो सॉल्व जाता होता है। है। हाँ। करेक्ट। अच्छा, टेस्ट वगैरह का कैसे क्या करते थे पवन, और क्या शेड्यूल आप बनाते थे अपनी इस जर्नी में? मेरा सर, जब मैंने 50 मॉडल पेपर जो थे, तो मैंने सोचा था कि मैं 50 मॉडल पेपर टेस्ट दूंगा पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैं कंटिन्यू रहा 23 मॉडल पेपर टेस्ट तक। फिर उस बाद होता है, नहीं हो पाता है, मतलब सरकमस्टांसेस रहते हैं कुछ, तो फिर मैं नहीं दे पाया, दो तीन मिस कर दिया। लेकिन सर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा था फिर बाद में, तो फिर मैंने वर्षा में हमको मतलब मैसेज करा, अभी मेरे जी। मैसेज पड़ा हुआ है मेरे में। फिर उन्होंने फिर अगले टेस्ट से फिर एक्सप्लेनेशन आने लगा करेक्ट। हमारे पेपर टेस्ट में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। मतलब ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन जो मतलब जीपेट में या तो नाइपर में तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऐसा था कि पहले से पढ़ा था, कहीं ना कहीं देखा था। और करेक्ट। सर मैं बताऊँ ना, मैंने ना जीडीसी का जो टेलीग्राम चैनल है, ओल्ड चैनल जो हैक हो गया और जो न्यू चैनल बना है, पता नहीं कौन हैक कर गया, लेकिन सर ओल्ड चैनल से मैंने क्या करा, नाइपर सर्च करता था, जैसे मेरा स्ट्रेटेजी अलग था। और जितने हाँ नाइपर के क्वेश्चन थे सबको मैंने कम से कम 1700 क्वेश्चन होंगे उसमें नाइपर के, हाँ मैंने सब हाँ। लगा लिया था। तो एक एक क्वेश्चन मतलब सॉल्व रहता था, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। मतलब ये कहते हैं कि प्लानिंग पूरी, मतलब एकदम से टेक्नोलॉजी का यूज करना पवन ने हाँ यूज किया बिल्कुल है। सर। इवन सर मैं चैट जीपीटी भी यूज करता था। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले देते ना बच्चों को, तो मैं क्या करता था, दूसरा मेरे पास टैब था और एक फोन था, तो फोटो खींचते थे। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं रहता था तो मैं तुरंत चैट जीपीटी यूज करके स्कैन करके देख लेता था कैसे हो सकता है। क्वेश्चन गलती भी होती है करेक्ट। कभी कभार, हाँ वो भी हाँ। मतलब मैं देख लेता था तुरंत। चलो बहुत बढ़िया, नहीं होना भी मतलब चाहिए। मैं अच्छा, क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर रहा था। टेस्ट की एनालिसिस वगैरह कैसे क्या करते थे, कैसे नंबर कम ज्यादा आने पे कैसा होता था, क्या एक्सपीरियंस था आपका? सर मतलब मैं बताऊं, मैं बहुत बार डिमोटिवेट हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि वो जिनका हो जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे होंगे। तो करेक्ट। बहुत बार डिमोटिवेट हुआ, मेरे दोस्त थे वो हमसे ज़्यादा नंबर पाते थे, अभी भी पाते हैं। लेकिन उनका जीपेट में और नाइपर में मेरे से कम ही आ रहा है, जिसमें तो आया ही। लेकिन सर एग्जाम में आप कैसे रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, दिमाग आप फ्री रहते हैं, तो अच्छा ज़्यादा एग्जाम आपका जाता है। और मेरा एग्जैक्टली। सर थर्ड ईयर में क्वालिफाई था, तो एक प्रेशर सा बन गया था। और जो प्रोफेसर्स थे उनका दिमाग था कि ये तो कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए वो हमको फोर्स भी नहीं करते थे। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर पवन सर मेरे जी जी जी। प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट को, हाँ जी तो हाँ जी। वो भी मेरा सपोर्ट करते थे लोग। मतलब कॉलेज का कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि हाँ तुम आओ ही, असाइनमेंट जमा हम्म। करो, ये जमा करो, कोई प्रेशर नहीं था।
बस रिजल्ट लेके आना, इतना ज़रूर प्रेशर था हाँ, कि मैं रिजल्ट देखो, खाली मत आना। आज मैं गोरखपुर ही जाने वाला हूँ अभी। कल हाँ, अपने हाँ। प्रोफेसर से मिलूंगा। जी, जी, और जी। मेरे जूनियर बहुत परेशान हो गए हैं, स्ट्रेटजी वगैरह पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे भी मिलूंगा। अब तो बेटा ये हैबिट पड़ जानी चाहिए, क्योंकि वो आपसे सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो करके दिखाया है, वो आपके जूनियर्स आपसे जानना चाहेंगे और उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहेंगे। डेफ़िनेटली ये प्रोसेस होता है। और असल आपको में जो क्लासेस के सीनियर टाइम पे थे, भी बहुत सारे आपके सीनियर्स ने भी आपको हेल्प किया था। हाँ, डिफरेंट सेशन तो आपके मैं लिए उनका किए नाम गए भी थे। लेना चाहूंगा। हाँ, तो दो लोग अभी नाइपर मोहाली में हैं, मानव सर और अनिक सर। हाँ, उनसे हाँ, मैं हमें गाइडेंस लिया हूँ, अभी कल ही कॉल करा था उनसे। और एक धीरज सर हैं, सीयू पंजाब में है। हाँ, वो भी हाँ, बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करते हैं। करेक्ट है। अच्छा पवन, बाकी ठीक है, लेकिन ये बताइएगा मुझे, जब ये रिज़ल्ट आपने देखा, कैसा था एक्सपीरियंस और कैसा रहा घर का माहौल? मतलब मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस एकदम अलग था, क्योंकि मतलब 4 बजे बारिश आई, मैं बाहर सोया हुआ था। फिर अंदर गया तो मुझे नींद नहीं लगी, तो मैं सोचा फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो डाटा चालू किया तो देख रहा हूँ रिजल्ट आ गया है। और उसके बाद तो सर जब रिजल्ट देख लिया तो फिर रिजल्ट मतलब नींद ही नहीं आई पूरी। फिर तो नींद कहाँ से तो आएगी? नींद नहीं आई। फिर मैंने बाबा को बताया कि बाबा इतना रैंक है, जो कॉलेज चाहिए था मुझे वो मिल जा रहा है। अ, और मेरी बुआ वगैरह बहुत खुश हुई। हुँ, हुँ। मतलब अभी अभी सभी लोग आए हैं ना, छुट्टियां चल रही हैं करेक्ट है, बच्चों का। करेक्ट है। नहीं, 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 हाँ, होना भी चाहिए। देखिए, क्योंकि एक फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अ, दिल से प्यार करते हैं ना और आपका साथ देते हैं ना, उनको आपके तो आगे बढ़ने से बहुत खुशी मिलती है और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने में भी उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पवन, इस जर्नी में कहीं न कहीं कुछ कठिनाइयाँ भी आई थी, कुछ सारी चीज़ें आई थी। जैसे आपने बोला आप भी डिमोटिवेट होते थे। एट दैट टाइम क्या आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि नहीं, मुझे करना है और करके दिखाना है? ऐसा क्या आप माइंड में लेके चलते थे? ऑब्वियसली सर, मतलब कोई एक मतलब अभी मैं नहीं पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत है। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 10th पास तक हैं ज़्यादातर लोग। हुँ, हुँ, तो हुँ। फॉरेन कमाते हैं जैसे भी करके। जी, तो जी। बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे चाचा लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, वेरी सपोर्टिव। वो लोग मतलब मैं मुझे है, मुझे प्रेशर था कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये अल्टीमेट मोटिवेशन है। और सर मैं ना, जैसे मोहाली है, मुझे मोहाली में जाना है एटलीस्ट। मतलब मैंने मॉड्यूल जब, सॉरी टू से डेट, मैंने आपका मॉड्यूल प्रिंट कराया था कोई बात हाँ, कॉपी लेके। तो उसमें फर्स्ट पेज जो प्रिंट कराया था, उसमें मोहाली का फोटो था और आईआईटी बीएचयू का फोटो था। तो दोनों मेरा ड्रीम कॉलेज था। तो मैंने उसको फर्स्ट पेज पे ही लगाया रखा था। तो वो नहीं, हमेशा मेरा मोटिवेशन रहता था। नहीं, ये होना और भी सर मैंने चाहिए। ना अपने आप को मोहाली में विजुअलाइज करा है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मतलब होता है ना कि एक ड्रीम देखा है मैंने। करेक्ट है। लेकिन देखो, ड्रीम वही होते हैं ना, ड्रीम भी 2 होते हैं। एक खुली आँखों से देखने वाले, एक बंद आँखों से देखने वाले। लेकिन हमने खुली आँखों से देखा है कि हम इसको पूरा हाँ करके सर। दिखाएँगे। करेक्ट है। चलो, बहुत अच्छा लगा पवन, और हमें भी इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि हाँ, हम जो अपना ये जीडीसी केयर प्रोग्राम चलाते हैं और उसके थ्रू अगर हम बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं और आप जैसे जब बच्चे उसमें जुड़ते हैं, अपना पूरा एकदम डेडिकेशन लगाते हैं कि नहीं, मुझे करके दिखाना है और आप रिज़ल्ट लाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट होता है कि नहीं, हमारे बच्चों ने अच्छा किया और उस चीज़ को करके दिखाया। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप आगे भी भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, नाम रोशन करते रहें, Yes, क्योंकि आपके पीछे आपके गार्डियंस, आपके फैमिली खड़ी हुई है। वो भी आपसे बहुत yes, उम्मीद करके रखी है कि आप लाइफ़ में बहुत अच्छा करोगे। और आपके रिज़ल्ट के बाद मुझे लगता है उनके लिए भी एक एस ठीक है, उनको नहीं पता है, उन्होंने नहीं इस फ़ील्ड के बारे में सुना है, लेकिन आपके चेहरे तो वो पढ़ना जानते हैं ना, कि आपकी खुशी को तो वो समझना जानते हैं ना, और मुझे yes, लगता है सर, वो तो आपके उनको लिए बहुत एक बुरा होगा। सर तब से वो हमेशा खुश रहते हैं। मतलब आज तक मैंने कभी उनको नेगेटिव रिजल्ट कभी दिया नहीं है। करेक्ट। कहना नहीं चाहिए लेकिन नहीं नहीं दिया है। अभी इसके बाद गेट क्वालिफाई करा था और आईआईटी भी मिल गया था मुझे। मैंने क्या करा, उसको फ्रीज कर दिया है 15,000 दे के। मैंने मामा से मांगा था पैसा, तो उन्होंने दे दिया, फिर मैंने फ्रीज कर दिया। अब पता नहीं कब आएगा वापिस। लेकिन वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा ही, इतना तो पता है। करेक्ट। और बहुत बिलीव हमारी भी करते हैं। बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम्म। अच्छा करते रहिए, बस सही रास्ते बस पे सर, चलते रहिए। जी बेटा।
सर वही, अब मतलब आगे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करता रहूंगा और मोबाइल में पढ़ता भी रहूंगा, तो यही मेरा सपना है। नहीं नहीं नहीं, जरूरी है। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए फाइट करते रहिए, जहां भी रहिए, जैसे भी रहिए, सही रास्ते पे चलिए। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ भी होता है, जेडीसी आपके साथ है। किसी भी फील्ड पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जरूरत पड़ेगी, वी आर ऑलवेज विथ यू। ठीक है, हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम करने के लिए जाने जाते हैं। और ये तो मुझे ये लगता तो है है सर। आपके लिए भी ये पूरी जर्नी एक साल की। इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है अभी तक, तो वो तो है सपोर्ट टीम। करेक्ट है। चलिए, अच्छे से करिए, फिर हम मिलेंगे, इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, फिर आगे हम इसको करेंगे। थैंक यू सो मच पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।